हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बिल्कुल लेटेस्ट वेरिएबल कंट्रोल वाला एक हम क्या कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर लेकर आए हैं। इसमें आप स्टेप वाइज सिस्टम्स को मतलब वोल्टेज को कम कर सकते हो। ये 20 वोल्ट से लेकर आपका 220 वोल्ट के बीच के करंट को कंट्रोल कर लेता है। जो बल्ब बुझ जा रहा है इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना डाउन वोल्टेज जाता है इसका। तो इसमें वेरिएबल पॉट नहीं लगा हुआ है और ना ही इसके ख़राब होने की चांसेज है। रीज़न है, जानते हो आप कि वेरिएबल पॉट कितनी तेज़ ही ख़राब होते हैं, मतलब वाटेज होती ही नहीं है इसलिए ख़राब होते हैं। तो बिल्कुल नया मैकेनिज्म और बिल्कुल नया सिस्टम लेकर आए हैं। यूट्यूब और कहीं पे भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। और यहाँ फिलहाल ड्रिल मशीन का साउंड आप सुनो तो आपको रियलाइज़ होगा कि वर्किंग कैसी है इसकी। हैवी लोड, कूलर, पंखे, जिस चीज़ पे चाहिए लगाइए। 600 वाट का आराम से लोड लेके चल सकता है। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसी के साथ फिलहाल यहाँ पे छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ। लास्ट में आपका पूरा इंस्टॉलेशन और डेमो सब कुछ आपको दिखेगा। तो वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बिना तब तक छोटा सा इंट्रो, देन शुरू करता है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 10 स्विचेस। ठीक है, यहाँ पे हमने पुश टू ऑन स्विच लिए है। आप स्लाइडर स्विच लेंगे तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा क्योंकि आपको क्लियर डायमेंशंस पता चलेंगे। और देन ये 47K का रेजिस्टेंस है, हमें 10 पीस ये चाहिए और 10 पीस स्विच चाहिए। ठीक है, और इस वेरिएबल पॉट की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ख़राब होने का नाम नहीं लेगा। मतलब जनरली वेरिएबल्स ख़राब होते हैं ना, ट्रैक चल नहीं पाते, बट ये कभी नहीं ख़राब होगा। तो इसको आपको स्विच पे ऐसे ही जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही मेंशन करना है। मतलब हर स्विच पे ऐसे राइट लेफ्ट करके 10 आपको कंट्रोल बना लेने हैं। मतलब 10 वेरिएबल्स मैंने लगा दिए, वेरिएबल नहीं रेजिस्टेंस लगा दिए 47 की। देन मैसेज आगे इसको छोड़ते हैं। अब वेरिएबल्स देखिए मैं जोड़ कैसे रहा हूँ, मतलब रेजिस्टेंस कैसे जोड़ूँ। रेजिस्टेंस के जोड़ने का जो पैटर्न है आप देख रहे हो, ये सीरीज़ में जोड़ रहा है। और ये सीरीज़ में जुड़ने का मतलब कि एक रेजिस्टेंस का जो सिरा ओपन रह जा रहा है वो दूसरे पे जुड़ रहा है, दूसरे का तीसरे पे जुड़ रहा है, इसी तरीके से। मतलब जिगजैग चल रहा है यहाँ पे, मतलब ये सीरीज़ हो रहा है। तो 47K हमारा जब जिगजैग होते हुए 10 बार लगेंगे तो ये हो जाएगा 470K का पोटेंशियल। और इसका पोटेंशियल हम कम ज़्यादा जो करेंगे वो अपनी स्विच से, जितनी बार आप स्विचेस को ऑन करोगे इसका उतना ही रेजिस्टेंस डाउन होगा। रीज़न है, रेजिस्टेंस कैसे डाउन होगा, सीधी सी बात है, स्विचेस शॉर्ट करेंगे और रेजिस्टेंस डाउन होगा। तो इसका लगने का पैटर्न आप देख रहे हो कि कैसे लगा रहे हैं, और यही मैकेनिज्म है। और ये जलने फूकने का नाम नहीं लेगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग लंबे चौड़े टाइम पे चलेगा। और इसी से मिलता जुलता मैं एक वेरिएबल रेगुलेटर भी बनाने वाला हूँ। वोल्टेज रेगुलेटर नहीं होगा वो, फिलहाल एम्पलीफायर रेगुलेटर होगा, जिससे आप फैन की स्पीड नहीं, आपके स्टीरियो जो डीजे जे बजते हैं ना उसमें आए दिन ये होता है कि वेरिएबल पॉट्स आए दिन उड़ जाते हैं। तो आपको स्विच से कंट्रोल होने वाले वेरिएबल पॉट्स बनाना सिखाएंगे, जिसमें आप जितने चाहे उतने स्टेप्स यूज़ कर सकते हो और वो कभी नहीं ख़राब होंगे। और चूंकि ये वीडियो पहले की इसलिए रिमोट कंट्रोल सर्किट आपका थोड़ा सा डिले है, वो बस इसके 1-2 वीडियो के बाद आ ही जाएगा जल्दी से जल्दी, जिसमें आप फ़ैन को रिमोट कंट्रोल और बहुत सी चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी स्विचेस के और रेजिस्टेंस को देखिए बिल्कुल पैटर्न में लगाते हुए चले गए और ये सारे कनेक्ट हो गए। तो लुक वाइज ये अच्छा लग रहा है। इसको पीसीबी पे अब बनाना, और ये चलने में भी बहुत अच्छा है भाई, बहुत ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो अब इसका सीक्वेंस आप देख रहे हो क्लियरली कि कैसे जिगजैग में है। ठीक है, तो पोटेंशियल इसका जो टोटल आया 470K का हमारा पोटेंशियल निकल गया है। तो इसको करते हैं किनारे, देन अब आते हैं आगे। तो ये BT-A41600B है। ठीक है, इसकी जगह आपको अगर 600 वाट का लोड चलाना तो आप ये यूज़ करो। अगर 600 वाट का लोड नहीं चाहिए तो आप BT-136 यूज़ कीजिए नॉर्मल फ़ैन या 100 वाट के लोड के लिए। और ट्रैक में हमारे जनरली ये A1 A2 और क्या कहते हैं गेट का पिन होता है, और जो हमारा BT-136 होता है उसमें T1 T2 ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर हमने यूज़ किया हुआ है, जो रेड वाला आप ऑरेंज वाला देख रहे हो, ये 400 NK 400 वोल्ट का है। और ये जो ब्लू वाला सिस्टम आप देख रहे हो इसको कहते हैं डायक। ठीक है, डायक DB3। और देन अभी जो रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं ये 10K का रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट का। इसका ब्राउन ब्लैक ऑरेंज कलर कोड है। तो इसको सेंटर पे लगा दिया है, मतलब A2 पे। अब इस पर स्विच का हम कनेक्शन देंगे जो हमारी वेरिएबल्स पैदा करेंगे, और बिल्कुल यूनिक है भाई, अब यूज़ करके देखो वाकई में अच्छा है ये। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का हमारा जो एक सिस्टम मतलब ओपन लेग था उसको हमने रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर दिया, आर मतलब रेजिस्टेंस था, बस यही था। देन जो सेकंड लेग हमारी बची हुई थी ओपन वाली, इसको हम लगा रहे हैं अपने कैपेसिटर या डायक के बीच वाला जो पॉइंट है सी पे। इसको हम दिखा दे रहे हैं आपको मेंशन करके, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि कहाँ पे क्या लग रहा है। और कोई भी पिंस देखिए लास्ट में हमारी मतलब दाएं बाएं शॉर्ट सर्किट नहीं है, नहीं तो कनेक्शंस हमारे शॉर्ट होंगे तो ये चलेगा भी नहीं सही से।
तो बिल्कुल ऐसे ही प्यार से आप पीसीबी के ऊपर बनाइए। यहाँ पे ओपन इसलिए बनाया ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए कि क्या चीज़ कहाँ जोड़ा है। और अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना है तो इसके ऊपर आप लगा लीजिएगा हीट सिंक ट्रैक पे, ठीक है। और ये A2 पे हम AC इन देते हैं। जैसे वोल्टेज रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर में हमारा एक इन होता है, मतलब वायर एक जाता है और एक निकलता है, 2 वायर होते हैं ना, बस वही है। तो इन हम मतलब इन हमने लिया हुआ है A1 पे, और क्या कहते हैं A2 पे हमारा आउट निकलता है इसका। मतलब आप ये कनेक्शन आगे पीछे भी कर दोगे तो भी ये काम करेगा, मतलब A2 और A1 को आगे पीछे कर दोगे तो भी ये चलेगा, तो इशू नहीं रहता। तो ये फिलहाल मैंने एक छोटा सा कनेक्टर लगा दिया। कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से वायर निकाल सकते हो और स्विच की जगह आप लगा के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो पूरा सर्किट हमारा देखिए यहाँ बनकर रेडी हो गया है। देन यहाँ पे फुल डेमोस्ट्रेशन टेस्टिंग जो है आपको दिखाते हैं बिल्कुल क्लियरली, और आपको सही से समझ में आएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, फिलहाल 100 वाट का बल्ब लिया है। रीज़न है 400-500 वाट का बल्ब लेता तो नीचे ग्लास है जहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो वो ग्लास टूट जाएगा भाई, हीट होगा बहुत तेज, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डेमोस्ट्रेशन में, इसलिए हम नॉर्मल यहाँ पे 100 वाट का बल्ब ले रहे हैं। फिलहाल हैवी लोड भी अभी आपको चला के मैं दिखा दूंगा। तो एक वायर हमारा रहता है जनरली बल्ब में, और जो स्विच वाला वायर होता है वो हमारा इस सर्किट में जाता है, और जो इसका फेस वायर होता है देन वो भी सर्किट में, मतलब सर्किट में ही कनेक्ट कर देना है, कुछ नहीं। ये कनेक्ट हो गया सामने आपके, और 220 वोल्ट की सप्लाई इसको दे रहा है, और अभी हमने इसको फुल पोटेंशियल पे फिलहाल करके रखा हुआ है। तो ये देखिए स्टार्ट हो गया। अब इसका वोल्टेज दिखाते हैं, वोल्टेज डाउन कितना है, अप कितना है। तो सबसे पहले थोड़ा बल्ब ऊपर करता हूँ, दिख नहीं रहा होगा सही से। तो ये सबसे पहले जो हमने क्लिक किया ये 220 वोल्ट पे। अब जैसे जैसे आप दबाते जाओगे डाउन होता जाएगा, 180, 160, 140, 120, 100, उसके बाद 80। मतलब ये जरूर एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे। और जहाँ पे बल्ब बंद हो गए यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहे हैं, बट वोल्टेज इतना कम है कि बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो वोल्टेज चाहिए ना बल्ब को ग्लो होने के लिए। तो यहाँ पे टेस्टिंग में आपको ये दिखा दिया। फिलहाल जो स्विचेस और लगे हैं वो भी चल रही कि नहीं वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ लगे हाथ। तो मुझे चाहिए बहुत कम लोड का यहाँ पे कनेक्शन, ताकि आपको दिख जाए कि 20, 40, 30 ये भी चल रहा है। तो उसके लिए देखिए मैंने एलईडी बल्ब लगा दिया, 0 वाट का जो आता है, मतलब शायद 0 वाट बोलते हैं इसको, एलईडी बल्ब है। तो 20 वोल्ट पे भी देखिए धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है, और एलईडी का ग्लो आप ध्यान से देख रहे होगे तो बढ़ता जा रहा है। तो मतलब इसका पोटेंशियल काम कर रहा है नीचे से लेके ऊपर तक में। पर हैवी ड्यूटी आपने सामान डाल दिया तो वो आपको फील नहीं करा पाएगा, क्योंकि बहुत ही लोअर वोल्टेज हो जा रहा है। तो ये भी यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसको भी निकाल के आप करते हैं किनारे। लाइट बंद करके दिखा रहे थे ताकि आपको ब्राइटनेस दिख सके कि बल्ब में हो रही है कि नहीं। देन अब ड्रिल मशीन चला के दिखाते हैं आपको, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सॉकेट उखाड़ते हैं भाई, इसका प्लग निकाल के किनारे कर दिया, और जैसे बल्ब लगाया था वैसे ड्रिल मशीन लगाई है। तार सारे इसलिए लपेट के रखे हैं ताकि आपको दिख जाए कि कोई फ्रॉड नहीं, मतलब दाएँ बाएँ से कनेक्शन नहीं है। तो 3-4 पॉइंट्स तक नहीं चला, और देन मोटर की आवाज़ आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मोटर स्टार्ट हो गई है हमारी, मतलब 5वें नंबर पे जहाँ पे 100 वोल्ट के आसपास है। देन जैसे जैसे मैं स्विचिंग कर रहा हूँ उसकी देखिए स्पीड बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल यही मैकेनिज्म आपका हर चीज़ पे चलेगा। आप चाहे तो इसको जैसे ही चाहो वैसे ही यूज़ करो। तो वीडियो बस यहीं तक था भाई, तो मोटर का ध्यान से साउंड सुन के मज़े लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मतलब ना नहीं करना भाई, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आते हैं नए प्रोजेक्ट लेके, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, शायद आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है मेरा।